आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के इस बॉब वर्ड एप्लीकेशन का लॉगिन पिन और साथ में ये जो ट्रांजैक्शन पिन होता है ये आप भूल गए हैं तो इसको आप रीसेट कैसे करेंगे, फिर से अपना एक नया लॉगिन पिन और नया ट्रांजैक्शन पिन कैसे बनाएंगे, इसी का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पहले बता देता हूं कि अगर आप अपना लॉगिन पिन भूल गए हैं तो उसको, अगर आपको आपका ट्रांजैक्शन पिन पता है तो उसको डाल करके अपना लॉगिन पिन तो नया बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रांजैक्शन पिन भूल जाते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर इनके एटीएम जाना होता है या फिर इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा इसका नया यहाँ पर ट्रांजैक्शन पिन सेट होता है। तो मैं आपको इनके एटीएम पर जा करके इस ट्रांजैक्शन पिन और लॉगिन पिन को भूल जाने के बाद फिर से बनाने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा बिल्कुल लाइव, और इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पर आ गया हूं। अब इसमें आने के बाद सिंपल आपको क्या करना है कि इस प्रकार से अपना एटीएम कार्ड पकड़ना है और एटीएम मशीन में इंसर्ट कर देना है। उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया जाएगा और आपके सामने एप्लीकेशन चूज करने का ऑप्शन आएगा, तो आप डोमेस्टिक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया जाएगा और आपके सामने लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप अपनी लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि किस लैंग्वेज में आप इसको चलाना चाहते हैं। उसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, मैनेज डेबिट कार्ड, एंटर एटीएम पिन और सेट या जनरेट एटीएम पिन। तो आप एंटर एटीएम पिन पर क्लिक करेंगे और अपने एटीएम कार्ड का पिन डाल देंगे, जो भी आपके एटीएम कार्ड का पिन है, और उसको जैसे ही डालोगे तो इसके कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि अपना ट्रांजैक्शन पिन मोबाइल बैंकिंग का यहाँ पर चेंज करना है, मतलब एक नया फॉरगॉट करना है, एक तरीके से नया पिन सेट करना है। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना होता है कि आपको पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग से डी रजिस्टर करना होता है। तो आप मोबाइल बैंकिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन के दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। पहले आपको डी रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके बाद आपका मोबाइल बैंकिंग बंद हो जाता है एक तरीके से, और फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और जब आप फिर से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फिर से आपका एक नया ट्रांजैक्शन पिन और लॉगिन पिन बन जाता है। तो पहले आपको डी रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो भी आपकी बैंक में लगा है, बैंक ऑफ बड़ौदा के। उसके बाद प्रेस सेव करेक्ट पर क्लिक करेंगे, उसी मोबाइल नंबर को आप दोबारा डालेंगे और फिर से प्रेस सेव करेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना अकाउंट चूज करेंगे कि आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। तो मेरा सेविंग अकाउंट है, तो मैंने सेविंग अकाउंट पर क्लिक किया। उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया जाएगा और आपके सामने यहाँ पर लिख करके आ जाएगा डी रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। इसकी पर्ची भी निकल करके आ जाती है। अब आपका यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग से डी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब अगर आप रजिस्टर करेंगे तो आपका एक नया यहाँ पर लॉगिन पिन और यहाँ पर नया एक यहाँ पर ट्रांजैक्शन पिन बनेगा। तो आपको एटीएम कार्ड इससे बाहर निकाल लेना है और फिर अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए फिर से आप यहाँ पर अपना कार्ड इस प्रकार से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद आपको इसमें डाल देना है। फिर से आपको वही सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। डोमेस्टिक पर क्लिक करेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एंटर एटीएम पिन पर क्लिक करेंगे और फिर अपना यहाँ पर एटीएम पिन डाल देंगे जो भी आपकी एटीएम कार्ड का है, और उसको जैसे ही आप डाल दोगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर बॉब वर्ड मोबाइल बैंकिंग पर क्लिक कर देना है, क्योंकि इसी में आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन। तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे जो भी आपकी बैंक में लगा है। एक बार डालने के बाद जैसे आप प्रेस सेव करेक्ट पर क्लिक करोगे आपको वही मोबाइल नंबर अपना दोबारा डालना पड़ेगा, और जैसे ही आप उसको दोबारा डालने के बाद प्रेस सेव करेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अकाउंट टाइप चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सेविंग अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपकी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया जाएगा और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बेसिकली इससे रजिस्ट्रेशन करने पर क्या होता है कि आपके मोबाइल नंबर पर एक एक्टिवेशन कोड भेज दिया जाता है मोबाइल बैंकिंग का, और उस कोड के माध्यम से आप बॉब वर्ड एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको उसका भी प्रोसेस दिखा देता हूं। तो ये दोस्तों हमको एक्टिवेशन की यहाँ पर रिसीव हुआ था, जो कि 48 आवर के लिए वैलिड होता है, और 48 आवर में ही इस एक्टिवेशन की का यूज करके आपको बॉब वर्ड एप्लीकेशन में फिर से रजिस्टर करना होता है। और जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपका एक नया ट्रांजैक्शन पिन और लॉगिन पिन बन जाता है, और इसके बाद आपको लेटेस्ट वर्जन का बॉब वर्ड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, आपको यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर स्किप पर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको इसमें लॉगिन करने का ऑप्शन दिख जाता है। आप यहाँ से मोबाइल बैंकिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं।
तो सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करें उसके बाद आपको ये सारी परमिशन अलाउ करना होगा, तो आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, अलाउ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने सिम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी सिम कार्ड आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में लगा है वही सिम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। मेरे फ़ोन में एक ही सिम कार्ड पड़ा है तो वही यहाँ पर आ गया है। अगर आपके फ़ोन में 2 सिम कार्ड पड़े हुए हैं तो आप अपनी उस सिम को सेलेक्ट करेंगे जो सिम आपके अकाउंट में लिंक है, और साथ ही वो मोबाइल नंबर आपके इसी फ़ोन में होना चाहिए और उसमें रिचार्ज भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें SMS वगैरह सेंड किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है। SMS वेरीफाई किया जाएगा, मतलब मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई किया जाएगा और आपके सामने आ जाएगा आपका मोबाइल नंबर। तो यही आपका मोबाइल नंबर है जो कि आपके अकाउंट में लगा है। तो अगर है तो सिंपली आप यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP जाएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। OTP ऑटोमेटिक ही फिलअप हो जाता है। OTP डालने के बाद आप यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो जो आपको एक्टिवेशन की रिसीव हुआ था वो एक्टिवेशन की आपको यहाँ पर डाल देना है। मुझे वो एक्टिवेशन की ATM के द्वारा रिसीव हुआ था जब वहाँ पर मैंने रजिस्टर किया था, तो वही आप एक्टिवेशन की यहाँ पर डाल देंगे। एक्टिवेशन की डालने के बाद आपको इन दोनों टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने नया ट्रांजैक्शन पिन बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आप अपना जो भी नया ट्रांजैक्शन पिन बनाना चाहते हैं उसको आप एक बार यहाँ पर डालेंगे। डालने के बाद कन्फर्मेशन के लिए उसी को आप यहाँ पर दोबारा डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उसको डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने लॉगिन पिन डालने का ऑप्शन आएगा। तो अब आप इसका जो भी लॉगिन पिन बनाना चाहते हैं वो लॉगिन पिन आप यहाँ पर डालेंगे, उसी को आप यहाँ पर दोबारा डालेंगे। उसके बाद इस पर टिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो सक्सेसफुली आपका ट्रांजैक्शन और लॉगिन पिन फिर से सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एक नया ट्रांजैक्शन पिन और लॉगिन पिन बन जाता है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करना है। इस प्रकार से लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपने जो अपना लॉगिन पिन बनाया था उस लॉगिन पिन को डाल देना है और जैसे ही आप उसको डाल देंगे तो सक्सेसफुली आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसमें लॉगिन हो गया हूँ। और जब भी आप ट्रांजैक्शन पिन की बारी आती है, मतलब जब भी आप इससे कोई ट्रांजैक्शंस वगैरह करेंगे तो वहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन पिन डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो आपने ट्रांजैक्शन पिन अभी बनाया है तब वहाँ पर आप वो ट्रांजैक्शन पिन डालेंगे और इस प्रकार से एक नया ट्रांजैक्शन पिन और लॉगिन पिन बना करके आप इस बॉबवर्ड एप्लीकेशन को चला सकते हैं। तो इस प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा के इस बॉबवर्ड एप्लीकेशन का लॉगिन पिन और ट्रांजैक्शन पिन फॉरगॉट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।